एक बड़ा एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपको नजर आई। लाहौर की बात करें, शाहीन की बात कर लूं, हारिस रऊफ की बात करूं, कल बिल्कुल आपको नजर आया वेवर्ड, उनको समझ में नहीं आ रही थी जिस वक्त मार पड़ी, क्योंकि कराची के लिए जीत बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो बॉलिंग में आपने देखा मुल्तान बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती गई, बैटिंग में भी लीग क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस एक टोटली डिफरेंट प्रेशर है। जब आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं उसमें प्रेशर बिल्कुल डिफरेंट होता है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 पूरी आबोताब के साथ जारी है। चौको छक्कों की बरसात है, विकेटें गिर रही हैं और आसाब शिकन मुकाबले देखने में आ रहे हैं, यानी बहुत ही जबरदस्त माहौल बना हुआ है। गुज़श्ता रोज रिवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स आपस में टकराए, जिसमें कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से हरा दिया। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में कराची किंग्स बारिश के बायस इनिंग्स को 15 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। लाहौर कलंदर्स ने ऐसे में मुकर्ररा 15 ओवर्स खेले और 8 विकेट पर 160 रन बनाए थे। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत हदफ में तब्दीली की गई और कराची को 168 रन का हदफ मिला। जवाब में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स का 168 रन का हदफ 15वें ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर बासानी हासिल कर लिया। आज PSL 10 का 25वां मैच खेला जाएगा, जहां मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। मैच रात 8 बजे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल पर अगर नजर डालें तो सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 8 मैचेस खेलकर 11 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी 8 मैचेस खेले हैं और वो 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। पॉइंट्स टेबल पर पोजीशन कराची किंग्स की है, जिसने 8 मैचेस में से 5 में कामयाबी के बाद 10 पॉइंट्स हासिल किए हैं। 9 मैचेस खेलकर 9 पॉइंट्स हासिल करने वाली टीम लाहौर कलंदर्स की चौथी पोजीशन है, जबकि 6 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर पेशावर ज़ल्मी का है। टेबल्स पर आखिरी नंबर मुल्तान सुल्तान की टीम का है, जो अब ट्रॉफी जीतने की रेस से बाहर हो चुकी है। इसी पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अवैस साहब ने। बहुत शुक्रिया अवैस साहब आपके वक्त का, आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची किंग्स की हम बात करें, आसाब शिकन मुकाबले के बाद लाहौर कलंदर्स को होम ग्राउंड पर 4 विकेटों से हरा दिया। आप क्या समझते हैं, कलंदर्स की शिकस्त की वजह क्या बनी? देखें, कलंदर्स की शिकस्त में लगता है ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि अगर आप पूरे ओवरऑल मैच की बात करें, जिस तरीके से स्टार्ट फखर जमान ने और आपको पता है जिससे दूसरे लड़के ने स्टार्ट दिया था नईम ने, बड़ा एक तगड़ा स्टार्ट था। और जिस तरीके 15 ओवर्स की बात करूं तो जो एक स्कोर पाइलअप किया गया था ये अनचेजेबल था, आसान नहीं था, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जो स्ट्राइक रेट है उसको मेंटेन भी करना था। फिर आपके बैट्समैन की बात करूं तो 170-180 के स्ट्राइक रेट से आपको बैट्समैन को चेस करना था। इरफान न्याजी का जो एक कैरेक्टर था उसके अंदर आके 225 के स्ट्राइक रेट से चेस करना, जिस पोजीशन पे वो आए हुए थे जब सबसे ज्यादा एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, और साद बेग ने बड़ी जबरदस्त एक पार्टनरशिप उनके साथ लगाई। एक बड़ा एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपको नजर आई। लेकिन लाहौर की बात करें, शाहीन की बात कर लूं, हारिस रऊफ की बात करूं, कल बिल्कुल आपको नजर आया वेवर्ड, उनको समझ में नहीं आ रही थी जिस वक्त मार पड़ी, क्योंकि 41 और 40 रन दोनों बॉलर्स ने खाए हैं, जो कि शायद मैं कहता हूं डाउनफॉल था लाहौर के अंदर के लिए। लेकिन लाहौर के अंदर लाहौर को हराना ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी कराची किंग्स के लिए। डेविड वार्नर भी आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर चुके हैं कि मैं थोड़ा सा हैरान था अपना शाहीन शाह अफरीदी की बात पे कि यहाँ पर बॉल थोड़ा टर्न होगा, लेकिन आज सच को टर्न हमें नजर नहीं आया। ज्यादा बेल्टर विकेट आपको नजर आई है, लेकिन फिर मैंने कहा इंटेंट बड़ी जरूरी थी। जिस तरीके से कराची किंग्स इस मैच के अंदर इंटेंट से गया, डेविड वार्नर की आप बात करें, उन्होंने जो स्टार्ट दिया था 25-26 रन का, वो एक अच्छा इंटेंट आपको जो पेस जो एक था वो आपको मिली है यहाँ पर। लेकिन आने वाले टाइम के लिए मैं कहता हूँ कराची के लिए जीत बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से वो जीता है। बिल्कुल ठीक। अवैस, आपसे जानना चाहूंगी कि पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस तवक्कुआत से कम रही है, हम ये देख सकते हैं, और कप्तान बाबर आजम की अगर फॉर्म देखें तो उस पर भी काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं। आप समझते हैं कि ज़ल्मी अब टूर्नामेंट में वापस आ सकती है या इनका सफ़र जो है ख़त्म हो चुका है? देखिए, खत्म तो नहीं अभी हुआ, लेकिन टूर्नामेंट में वापस आने के लिए आज का मैच जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए। ज़ल्मी का अगर मैं फिर वही जितने टाइम से हम बात कर रहे हैं, थिंक टैंक्स की बात कर रहा हूँ, मुल्तान की भी जो आपने बात की, कितने इतने बड़े थिंक टैंक बाहर बैठे हुए हैं, जमाम भाई बैठे हैं, मुश्ताक अहमद हैं, अकरम बैठे हुए हैं, जिनको माइंडसेट का पता है कि यार क्या माइंडसेट होना चाहिए प्लेइंग 11 स्क्वाड का, उन पोजीशंस को देखते हुए। इतने टाइम से मैं कह रहा हूँ कि मास सदाकत जैसा बैट्समैन, जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट की जो रिसेंटली T20 टूर्नामेंट हुआ था उसमें उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, अंडर 19 के अंदर उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, आपने उसको बाहर बिठा के रखा। आपने देखा होगा जिस पोजीशन में पिछले मैच के अंदर उसने आके बाबर के साथ इनिंग्स खेली, बल्कि लड़का यंग है, 18-19 साल का लड़का है, लेकिन मैच्योर बैट्समैन आपको लगा कि उसने आके। वैसे ज़रा ये भी बताइएगा कि अगर हम आज के मैच को देखें, आपने बताया कि बिल्कुल ज़ल्मी की अगर हम टीम की बात करें तो बड़ी ना सिर्फ टीम अच्छी है, बैलेंस टीम है, बल्कि मैनेजमेंट भी बड़ी अच्छी है, उनकी इंतजाम जैसे बड़े लोग भी हैं उसके अंदर। आज के मैच को देखें ज़ल्मी और मुल्तान के दरमियान क्या एक्सपेक्टेशंस शायकीन रख सकते हैं?
आपकी कौन सी टीम फेवरेट है और क्यों, और होम ग्राउंड पर मुल्तान सुल्तान्स क्या फायदा उठा सकेगी? देखिए, फेवरेट तो ऑब्वियसली क्वेटा है, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि मुल्तान सुल्तान, क्योंकि आपके पास खोने को तो अब है कुछ नहीं, आप टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। जो लड़के इस वक्त बेंच लाइनअप पे आप बैठे हैं, क्योंकि आप उनकी भी स्ट्रेंथ चेक करते हो, आप टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हो। वो अच्छी होता तो है कि हर टीम का कि यार थोड़ा सा विनिंग नोट पे हम खत्म करें अपना टूर्नामेंट को, लेकिन अगर आप बेंच लाइनअप को टेस्ट कर सकते हो तो अच्छी बात होगी यहाँ पर। लेकिन मुल्तान के अंदर मुझे पता है कि ये सीजन इनका अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन मुल्तान एक थोड़ा डिफरेंट साइड आपको नजर आती है कि ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हुए आपको नजर आते हैं, क्योंकि क्राउड सपोर्ट भी होता है। विकेट की बात करें तो कहीं ना कहीं बैटिंग को ज्यादा सूट करता है, तो जो बॉलिंग यूनिट है उन पे बड़ा डिपेंडेंसी होगी मुल्तान पे कि वो किस तरीके से यहाँ पर ब्रेक थ्रू लेते हैं, क्योंकि बॉलिंग में आपने देखा है मुल्तान बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती हुई, बैटिंग में भी करती हुई आई है। फैसल अकरम बाहर बैठे हैं, लड़के बहुत हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि आप कितनी ज्यादा, ये मैं मुल्तान पे बार बार बात करता हुआ हूँ कि मुल्तान के कितनी ज्यादा डगआउट के अंदर अथॉरिटी दी गई है उन कोचेस को अपनी मर्जी की टीम डिसीजन के अंदर, क्योंकि कुछ ना कुछ मामला आपको नजर आ रहे हैं मुल्तान में कि अली तरीन की बात कर लो या ऑनर्स की बात कर लो, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है उनका। आपके पास लड़के डगआउट्स में बैठे हैं, फैसल अकरम वगैरह भी हैं, उनको अब चांस देना चाहिए। एटलीस्ट एक यंग गन आपके सामने आएगा तो मैंने कहा ना, बचे हुए मैचेस हैं, कम आपको पता होता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। बिल्कुल ठीक। अवैस, एज ए एनालिस्ट आप चीज़ों को कीनली ऑब्जर्व कर रहे हैं, मुझे ये बताइए सीजन में किन नौजवान खिलाड़ियों ने सबको मुतासिर किया, आपको क्या लगता है, और किन सीनियर्स ने तवक्कुआत के बरखिलाफ परफॉर्मेंस दी? हाँ, देखिए, सीनियर्स का तो आपको सारा ही पता है। बाबर की बात कर लो, रिजवान की बात, लेकिन आप बेहतर अंदाज में बता सकते हैं। देखिए, अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूं, स्पेशली बात करना चाहूंगा, यासिर खान के पास लड़का है जो मुल्तान सुल्तान का, तो उसको बहुत लेट जाके चांस मिला। मां सदाकत की मैंने बात की, जो अंडर 19 भी खेलता रहा। उसके अलावा जो अगर आप अली की बात करें, जो फास्ट बॉलर पेशावर ज़ल्मी का, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर एक बहुत बड़ा एक मसला होता है वो, क्योंकि एक होता है ना कि मैंने अगर बिजनेस माइंड ऑफ सेट है कि मैंने 1 महीना है, मैंने पैसे भी वसूल करने, मैंने स्टारडम पे ज्यादा जाना है, क्योंकि स्टारडम हर चीज को अट्रैक्ट करता है, चाहे वो मीडिया राइट्स हैं, जो भी मामला होते हैं। उसके अंदर कहीं ना कहीं जो यंग क्रिकेटर होता है वो बेचारा दब जाता है, उसको एज सच को चांसेस नहीं मिलते। लेकिन जो 2 परफॉर्मेंसेस मिली हैं, उससे बड़ा मैं कहता हूँ अच्छा इंपैक्ट पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए जरूर है। लेकिन एक यहाँ पर एक और भी ऐड ऑन करना चाहूंगा, चाहे मैं हूँ, जो भी बैठे हुए हैं, बहुत से लोग ऐसी बात अब स्टार्ट भी कर देते हैं, फैंस भी होते हैं कि यार मास सदाकत है या अली लड़का जो फास्ट बॉलर है उसको पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए। बहुत अर्ली है। देखें, लीग क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस एक टोटली डिफरेंट प्रेशर है। जब आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं उसमें प्रेशर बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपको टाइम स्पैन चाहिए होता है अपने आप को ग्रूम करने के लिए। बेस्ट टाइम ये है कि आप पीएसएल से अगर आपको नजर आते हैं लड़के, उठा के इनको पाकिस्तान शाहीन्स के अंदर लेके आए, फिर पाकिस्तान में खिलाएं। अगर आप डायरेक्टली कैप फेंकते हैं और वो लड़का परफॉर्म नहीं करता, उसके ऊपर प्रेशर आता है, फिर लोग उसके खिलाफ तनकीद करते हैं, और वो बेचारा भी यंगस्टर है, वो साइकोलॉजिकली एक इफेक्ट होता है जो बिल्कुल इस बारे में भी प्लानिंग करने की अशद जरूरत है। बहुत अहम ने रेस किया। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस साहब।